हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जिसकी गूंज भारत में ही नहीं दुनिया भर में है, धार्मिक नगरी के नाम से दुनिया भर में विख्यात कुरुक्षेत्र की धरती। और यह कुरुक्षेत्र का इलाका, अगर यहां राजनीतिक तौर पर हम बात करें तो थानेसर सीट एक ऐसी सीट है जहां पिछले 3 लगातार चुनाव में 2 बड़े नेता आमने सामने रहे हैं। वर्तमान में दोनों पूर्व मंत्री हैं और अब इन 2 पूर्व मंत्रियों को टक्कर देने के लिए मैदान में आ गया है एक नौजवान नेता। जी हां, 2 पूर्व मंत्रियों को टक्कर दे रहा है यह नौजवान, और नाम है सूर्य प्रताप सिंह राठौड़। जी हां, कुरुक्षेत्र में राठौड़ का सूर्य होगा उदय। सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ जो जननायक जनता पार्टी युवा विंग के जिला कुरुक्षेत्र के प्रभारी हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ कांग्रेस पार्टी के इस इलाके में एक बड़े मेहनती नेता के तौर पर जाने जाते थे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस की मजबूती के लिए खूब काम किया, लेकिन चुनाव से ऐन पहले वो जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गई। और सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ की उपयोगिता को देखते हुए, सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ की मेहनत को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से उनको थानेसर की सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद सूर्य प्रताप सिंह राठौड़ को पार्टी ने युवा विंग के जिला प्रभारी की ड्यूटी दी। 2 पूर्व मंत्रियों, अशोक अरोड़ा जो पूर्व विधानसभा के स्पीकर और पूर्व परिवहन मंत्री रहे हैं, वर्तमान में यहां से कांग्रेस के विधायक हैं, और सुभाष सुधा जो नायब सिंह सैनी सरकार के पार्ट 1 में शहरी निकाय मंत्री रहे हैं, वो चुनाव हार गए हैं। 2014 के चुनाव की बात कर लें, बीजेपी के सुभाष सुधा ने अशोक अरोड़ा को हराया। 2019 में बीजेपी के सुभाष सुधा ने अशोक अरोड़ा को हराया, और 2024 में अशोक अरोड़ा कांग्रेस के ने बीजेपी के सुभाष सुधा को हराया। 2009 के चुनाव में भी ये दोनों आमने सामने थे। यानी पिछले 3 चुनाव की अगर बात करें तो इन 2 पूर्व मंत्रियों के इर्द गिर्द घूम रही है थानेसर की राजनीति। लेकिन अब इन दोनों पूर्व मंत्रियों के बीच में एक नौजवान उभर रहा है जो दिन रात लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर के प्रयासरत है, लोगों की समस्याओं को अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर उठा रहा है।